दिन उसकी माँ के साथ लया भी खाना लाने गाँव जाती है। गाँव वाले सारे हवा में उड़ते हुए भूतों को देख घबरा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन लया की माँ उसका हाथ पकड़ के जो भी उसे खाने के लिए चाहिए वो सब लेके वहाँ से उसे ले जाती है। उन दोनों को देख गांव वालों का डर जाना लया को बहुत दुखी कर देता है। मुझे आज माँ से पूछना होगा कि गांव वाले हमें देख क्यों डर रहे हैं। ऐसे सोचकर उसके माँ के पास जाती है। माँ, क्यों गांव वाले हमें देख के डर रहे हैं? क्योंकि हम भूत है लया। वो इस बात से डरते हैं कि हम उन्हें कुछ कर ना दे। अगर ये हमसे डरे तो ही हम आराम से रह सकते हैं, लेकिन हम उनको कुछ करे बिना ही क्यों डर रहे हैं? ऐसे सोच में पड़ जाती है। लया, तुम कुछ मत सोचो और ध्यान से यहाँ रहो, मैं बाहर जाके आती हूँ। ऐसे कह के उसकी माँ बाहर जाती है। क्यों मेरी माँ अकेले बाहर जा रही है? मैं उनका पीछा करूंगी, तभी मुझे समझ में आएगा। ऐसे फैसला करके लया उसकी माँ का पीछा करती है। लया की माँ गांव में जाकर 3 लोग जहाँ काम कर रहे थे वहाँ अजीब आवाजें बनाती है। काम कर रहे लोग वो सुनते ही काम रोक के तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। हा हा हा, इनका डर देख मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे कह के वहाँ से घर जाते हुए एक घर में बज्जी को तैयार करते हुए देखती है। मेरी बेटी को बज्जी बहुत पसंद है। ऐसे सोच के उस घर में घुस जाती है। हा हा हा, ऐसे जोर से हंसती है। ये सुन के वहाँ के सारे लोग भाग जाते हैं। सबके जाने के बाद वो भूत वहाँ से बज्जी लेती है। ये सब लया उसके माँ से छुप के देख लेती है और उसके माँ के आने से पहले ही घर पहुँच जाती है। लया के पहुँचने के थोड़े ही देर बाद उसकी माँ भी पहुँचती है। लया, लया, कहाँ हो बेटी? मैं तुम्हारे मनपसंद चीज लाई हूँ। माँ, अपने सबको डरा के इस बज्जी को लाया ना। मुझे इस तरह से लाए हुए बज्जी नहीं चाहिए। ये कह के लया वहाँ से चली जाती है। तब से वो उसकी माँ से बात करना ही छोड़ देती है। एक दिन उसकी बेटी को बहुत भूख लगने के कारण वो भूत गांव में जाकर खाना ढूंढने लगती है। इतने में उस भूत को एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। हाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जब चारों ओर देखती है तो उसे एक छोटी बच्ची अकेले रोते हुए नजर आती है। उस बच्ची के रोने पर भी आसपास के लोग उसके पास ही नहीं आते हैं। ये वो भूत सह नहीं पाती है। मेरी बेटी हमेशा अकेले ही रहती है। अगर मैं इस बच्ची को मेरे बेटी के पास लेके जाऊंगी तो वो खुश होगी, और जब मुझे जोर की भूख लगेगी तो मैं इसे खा भी सकती हूँ। हाँ, ये फैसला करके वो भूत उस बच्चे के पास जाकर उसे उठाती है। उसे उठाते ही वो रोना बंद कर देती है, और ये देख वो भूत खुशी से उसको अपनी बेटी लया के पास ले जाती है। बच्ची को देखते ही लया अपनी माँ के ऊपर का गुस्सा भूलकर बहुत खुश होती है। माँ, ये बच्ची बहुत सुंदर है। क्या ये हमारे ही पास रहेगी? हाँ बेटी, ये हमारे ही पास रहेगी। तब से अपनी बेटी के साथ उस बच्ची को भी लता का नाम देके उसके लिए खाना लाते हुए उसका देखभाल करती है वो भूत। कुछ दिन बाद लया की माँ को बहुत भूख लगती है। मुझे बहुत भूख लग रही है और अब मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। ऐसे सोचती ही है कि वो सोते हुए उस बच्चे को देखती है। हाँ, ये बच्ची तो है ही, अब के लिए मैं इसे खा जाऊंगी। ऐसे सोचकर भूत उस बच्चे को उठाकर खाने की कोशिश करती है। जब लया उसे देखती है, माँ,
आप उस बच्चे को खाने की सोच रही हो? उस सुंदर सी बच्चे को खाने का मन कैसे आ रहा है आपको? अब से उस गांव वालों को भी डराना बंद करना होगा आपको, और इस बच्चे को भी कुछ मत कीजिए। ये कहते हुए रो देती है। तुम मत रो बेटी, मैं उस बच्चे को कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें जो नहीं पसंद वो मैं कभी नहीं करूंगी, ठीक है? ये बच्ची हमारी तरह भूत नहीं है। कुछ भी करके इस बच्ची को सुरक्षित रखना होगा। माँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मेरे लिए कुछ भी करेंगे ना? हाँ, करूंगी। क्या करना होगा मुझे? माँ, क्योंकि ये बच्ची भूत नहीं है, आप जैसे मेरा देखभाल कर रही हैं, वैसे ही आपको इस बच्ची का देखभाल करने किसी को ढूंढना होगा। ठीक है, तुम्हारी खुशी ही चाहिए मुझको। जो तुमने कहा मैं वो करूंगी। ऐसे कह के बच्चे को लेकर गांव में जाती है। तब उसे एक घर में पति पत्नी बच्चे ना होने के कारण दुखी दिखाई देते हैं। अगर मैं उनको ये बच्ची दूंगी तो वो खुश भी रहेंगे और इस बच्ची का अच्छा ख्याल भी रखेंगे। पर अगर वो मुझे देखेंगे तो बच्चे को लेने से डर जाएंगे। हाँ, इसीलिए उनको दिखे बिना मुझे इस बच्चे को उन तक पहुंचाना होगा। ऐसे सोच में पड़ जाती है। हाँ, ये सही है। एक तरकीब निकाल के उस बच्ची को वो भूत उनके घर के दरवाजे पर छोड़ देती है और दूर से देखते रहती है। कुछ देर बाद भूख के कारण वो बच्ची रोना शुरू करती है। बच्ची की आवाज सुनते ही उस घर के लोग बाहर आते हैं। दरवाजे पे बच्ची को देख बहुत खुश होते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। ये सब उसकी माँ के साथ दूर से लाया भी देख के खुश होती है। तब से उसकी माँ गांव वालों को डराना बंद कर देती है। लाया उसकी माँ में बदलाव देख बहुत खुश होती है और तब से वो दोनों खुशी से जीवन बिताते हैं।